महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी ऐसी भूमि में पैदा हुए थे। वहां पर महाराज जी अपने बुखार बिल से कहते थे कि यहाँ पर रावण के गधे चरते थे। फिर भी हम उनकी बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि हम तो धोखे में रह गए। हमने तो उनको न संत समझा, न गुरु समझा, न पीर समझा। महाराज जी कहते थे अब मेरे को तो अपना छोटा भाई समझ लो तो आपका काम बढ़ जाए। काम बनाने वाला कौन होता है? जिसने अपने घर जाना है, जिसने ये दिखाई दे रहा है अगर मैंने तो भाई अपने घर जाना है, लक्ष्योरा चीज गुण भुगतने के बाद में मनुष्य का चोला मिला है। इस चोले को हम विषय विकारों में, मेरा तेरी में, सत्संग में आकर के भी हम उस सत्संग की बातें नहीं सुनते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल से समय मिलता है। महाराज जी कहते हैं संग समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो। हमारे को बड़ा ये जो समय मिला हुआ है, एक तो मनु चोला मिल गया, दूसरा बड़ा भाग से सत्संग होता है, किसी बागी के घर होता है और वो बागी कराता है तो हम उसको सुन भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो वो बातें हमारी खत्म नहीं होती, उन बातों में लग जाते हैं। महाराज जी कहते हैं अगर जमींदार जब जमींदारा करता है तो भादों का महीना जब आता है तो उसमें कदे कदे घाम निकलती है और वो बैल को लेकर के अगर जमीन जोतने के लिए चला गया तो सारा दिन जेठ की घाम नहीं मारेगी, वो भादों की घाम मार जाती है, बैल को हराड़ी को भी लग जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम सत्संग के अंदर जा करके और अपने भाव अच्छे करके हम जाएं सत्संग के अंदर और उन बातों को घरवालियों को छोड़ दें घर में, और यहाँ में सत्संग में आकर के सत्संग की अगर बातें हम सुनते हैं तो पता नहीं कौन सी वाणी किस टाइम की है इस इंसान के इस दिमाग के अंदर बैठ जाए और दिमाग का चोला बदल जाता है, इंसान का चोला बदल जाता है। अगर वो बात बैठ गई दिमाग के अंदर तो इंसान का चोला बदल जाता है। कैसे बदलता है वो चोला? आपने देखा होगा, सुना होगा, सदन कसाई सारे दिन बकरे काटता था, लेकिन उसका एक नियम था। क्या नियम था? अब मेरी दुकान के ऊपर से ग्राहक अगर आ जाता मेरे रहते हुए और मेरे पास माल है तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा। एक दिन क्या हुआ, शाम को तो मालिक की मौज होती है, ज्ञान का घाम का चमका लगता है। शाम को उसका दुकान बंद करने का टाइम आया, एक ग्राहक पहुंच गया, कहने लगा भाई मेरे को एक पाव गोश्त दे दे। अब उसने देखा दुकान के अंदर गोश्त नहीं था, बकरा सामने बंधा हुआ था। उसने सोचा भाई मेरा नियम है, नियम नहीं टूटा मेरा, मैं इसको एक गोश्त दे देता हूँ। तो बकरे के साइड में जब चला, बकरे खोल करके ले आया और फिर वो अपनी वो जो मांस काटने वाली जो थी, गोश्त को काटने वाली, उसको पहनाना शुरू कर दिया उसने। उसका विचार था सदन का साइड का, अब मैं इसको टांग के यहाँ से काट करके थोड़ा गोश्त निकाल लूंगा और इस पे कपड़ा बांध दूंगा, इसका पूरा हो जाएगा और मेरा ये माल भी खराब नहीं होगा, सुबह कल काट दूंगा इसको। उसका ये विचार चला हुआ था। बकरा कहता है भाई जो आप सोच रहे हो ये तो आप गलत सोच रहे हो, मैंने तो आपको जो है ना
गर्दन से काटा था, आप ये मेरे ऊपर नया बदला चढ़ाने की मत सोचो। मैंने तो आपको गर्दन से काटा था, आप तो मेरे को गर्दन से काट दो, ये मेरे ऊपर नया बदला मत चढ़ाओ। तो इस संसार के अंदर हम आकर के यहाँ पर जीव जब आता है तो कोई ना कोई उसका लेखा होता है। अगर लेखा उसका निबट जाता है तो इस संसार में आना नहीं होता उसका। और लेखा हमारा कहाँ निबटता है? लेखा हमारा संत सतगुरु के पास में जाकर के निबटता है। हमारा जब हम नाम ले लेते हैं, हमारे को ये पता पड़ जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इससे हमारे को मालिक की प्राप्ति होगी, इससे हमारे को नरक की प्राप्ति होगी। फिर हम उसके अंदर क्यों नहीं जाते, उस चीज को क्यों नहीं अपनाते? गुरु से हमने वो बातें सीखनी है और गुरुओं के पास में जाकर के जीव को ज्ञान होता है। सदन कसाई ने हमारे पर हथियार डाल दिए, अपना गुरु बकरे को मान लिया उन्होंने। और सदन कसाई का आज देखो कितने युग हो गए, कब तक चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा नाम उसका। तो जो नाम करता है वो नाम कैसे होता है? वो इसी तरीके से नाम होता है। हम जब गुरुओं की संगत में जाते हैं, हमारा लेखा निबट जाता है, हमारे पिछले कर्म खत्म हो जाते हैं, आगे हमारे बढ़ते नहीं है। क्योंकि गुरुओं की संगत जब हम करते हैं, गुरु से नाम लेकर के और नाम का अभ्यास करते हैं। महाराज जी कहते थे, राम नाम के ले थी होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। सोमन का ढेर होता है घास का, और एक चिंगारी उसमें फेंक दी जाए तो सोमन के ढेर को जला देती है। आप लोगों का ये प्रश्न होगा, भाई गुरु उसको कैसे दगद करता है कर्म को? गुरु जिस टाइम नाम देता है उस टाइम उसके कर्मों को दगद कर देता है, और नाम दे करके उसको उसी टाइम वो मंजिल तय करवा देता है, उसी टाइम पहुंचा देता है उस धाम के अंदर। उस धाम का नाम देता है गुरु। और धाम का जब नाम देते हैं गुरु, उस धाम में जीव को फिर जाना पड़ता है। तो हमारा जो कर्म होता है छिपा हुआ उन मंजिलों के ऊपर, वो हमारे कर्मों को काटते हुए गुरु और आगे जाते हैं धाम के अंदर, और वहां पर वो नाम दे करके जीव का कर्म को कति काट देते हैं। जैसे सोमन का घास का ढेर है, उसके अंदर एक चिंगारी फेंक दी आग की तो सोमन का ढेर वो कट जाता है। उसकी क्या बन गई? उसकी राख बन गई। राख कितनी हुई? राख थोड़ी हुई, 10 किलो 5 किलो 50 किलो लगा लो, इतनी राख होगी। फिर सोमन का और 50 किलो में तो बदल गई। उस 50 किलो की विधि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाए नहीं तो जिन्ने कैसे जाए? भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। जब तक हमारे मोटे कर्म भर बंधन नहीं कटेंगे, जब तक हमारे जिन्ने भी नहीं कट सकते, और जब तक हमारे वो जिन्ने कटेंगे फिर कैसे उस भवसागर की नाव में हम गोता खाएंगे? अब उनको भी हमने काटना पड़ेगा। गुरु से हमने नाम ले लिया तो मोटे बंधन हमारे कट गए। और जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हमारे जिन्ने बंधन कटने शुरू हो जाते हैं, और जिन्ने बंधन काट करके हम उन अपने कर्मों को दगद कर देते हैं। उस सोमन घास का ढेर कर वो राख बना देने इतना बढ़ गया वो, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है गुरु की। अगर दुख कोई आता है ना तो उसको हम सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो नामधारी जीव नहीं होता, अगर उसके ऊपर कोई दुख आकर के पड़ जाए तो वो आया एक करता डोलता है, दुख फिर भी उसने काटना पड़ता है। दे धरे का दंड सबका को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत। जो दे धर के इस संसार में आता है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर जीव रहता है सुखी वो रहता है, और जो नाम को छोड़ देता है
नाम लेकर के यूं कहता है मेरा तो चालना नहीं होया, मैं तो प्रकाश में नहीं गया, मेरा तो को गुरु के दर्शन नहीं हुए। वो धोखा खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं धोखा? एक इंसान के पास में तो 99 रुपए होते हैं और एक के पास में 1 रुपया होता है। आप सोचो इन बातों को। उसमें 99 वाले ने कितने पैसे मिलाने 100 रुपए करने के लिए? उसने तो 1 रुपया मिलाना है। और जिसके पास 1 रुपया है उसको तो 99 मिलाने पड़ेंगे जब 100 होंगे। तो हमारे कर्मों का जो बोझ होता है ना, कोई ये सोच रहे हो कि मैंने नाम ले लिया मेरे को प्रकाश नहीं होया, हमारा कोई कर्म ऐसा छिपा हुआ है जिसकी वजह से हमारे को प्रकाश नहीं होया। हमारे पास 1 रुपया की पूंजी थी तो 99 हमने करने पड़ेंगे। लेकिन आपको धोखा नहीं रखना चाहिए। आपकी मुक्ति हमेशा होगी। कब होगी वो मुक्ति? अब जिसका बाप धनेड़ होता है और बेटे को कोई पुलिस पकड़ के ले जा, तो बेटा अगर सही पात्र होता है तो बाप उसकी मदद कर देता है। कैसे कर देता है? पुलिस से छुड़ा लेता है। यूं कहता भाई क्या बात है, क्यों पकड़ के ले जा रहा है? कि मेरा कर्जा नहीं दे रहा। तो बाप ने कहता कि ले भाई ये कर्जा मैं दे देता हूं। तो बाप कर्जा दे करके हमारे को उस धाम में ले जाता जिस टाइम हम अंत समय हमारा आएगा। उस समय अगर किसी को प्रकाश नहीं हुआ, किसी को अंतर का मार्ग का दर्शन नहीं हुआ, अंतर के अंदर किसी ने एक डिग नहीं धरी, लेकिन उसका नेचर तो ठीक है, नेचर जिसका ठीक है, अंत समय में गुरु उसकी मदद कर देता है। और गुरु तो सबकी मदद करता है, नेचर ठीक नहीं होता उसकी मदद करता है। क्योंकि क्या बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए, कभी नरक में नहीं जाने देता। क्यों? गुरु को लाज होती है। बाप माँ को अपने बच्चे की लाज होती है, वो पिटते हुए को बचा लेती है। इसी तरीके से हमारे को गुरु भी उस नरकों से काट लेता है, दोबारा से मनुष्य का चोला दे करके, श्याम नाम दंड दे करके, और दोबारा फिर सीधे रास्ते पर ले आता है, फिर आगे के लिए तैयार कर देता है हमारे लिए। इस करके गुरु की शरण में जो चला गया, नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। आप किसकी पूजा करते हो? आप किसको देखते हो? मैंने सुना था यहाँ इस झिंझर गांव के अंदर एक महात्मा था, बहुत अच्छा महात्मा था, महाराज जी भी उसकी बड़ाई करते थे। तो अच्छे की बड़ाई सब करते हैं और बुरे की भी करते हैं, रावण की भी करते हैं। चारों वेदों का जानने वाला था रावण, लेकिन उसकी जो बुद्धि तो ठीक नहीं थी, बुद्धि तो उसके अंदर राक्षस जैसी थी, चेतना तो थी उसके अंदर, लेकिन उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, राक्षस जैसी बुद्धि थी। लेकिन फिर भी राम ने आकर के उसको मारा और मार करके उसको अपने धाम को ले गया। तो इसी तरीके से गुरु भी हमारे को उस धाम में ले जाता है और बचा देता, नरकों से बचा देता हमारे को। नरकों से जब बचेंगे हम, जब गुरु के शरण में चले जाएंगे। गुरु तो सारी दुनिया बनी बैठी है, गुरुओं का ठिकाना नहीं है, लेकिन वो गुरु काम करेगा। आपकी बात ये भी है, वो गुरु काम करता है जो 18 मंजिल का भेद देता है, 52 अक्षर का भेद देता है, 72 नाड़ों का भेद देता है, 10 प्रकार के शब्दों का भेद देता है। वो गुरु हमारे को लास्ट में बचा लेता है। हमसे कैसे भी हैं, वो गुरु हमारी मदद करेगा। हमारी मदद हमारे फिर कर्मों ने भी करनी है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो जल्दी गुरु से मिल जाएंगे, उस धाम में जल्दी चले जाएंगे। अगर हमारे बुरे कर्म होते हैं तो फिर हमने देर लगेगी, फिर एक जन्म में आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, तीसरा में आना पड़ेगा। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। अब चारों जन्म फिर महाराज जी कहते हैं, अब चारों जन्म इसी के अंदर हो जाते हैं। कैसे?
एक जन्म गुरु भक्ति। अब हमने सत्संगियों को साथ मिलकर गुरु की भक्ति होगी, ये गुरु की भक्ति। मैं नाम मिल गया, दूसरा जन्म होगा, नाम मिलते ही हमने ये पता पड़ जाता अच्छा बुरा कौन है, क्या काल है क्या दाल है, ये बात का पता पड़ जाता। तीसरे, जब हमारे को प्रकाश शुरू हो जाता है, तीसरे में मुक्ति पद, जब हमारी ये सुरत आत्मा जो है छठे चक्कर से आगे चली जाती है, छठे चक्कर से ऊपर चढ़ जाती है, जब हमारा तीसरा जन्म होता है मुक्ति पद की तरफ चले जाते हैं। इतना मुक्ति पद में नहीं है, आंखों से नीचे है तो संसार के अंदर है, और आंखों से ऊपर है तो मुक्ति पद के अंदर है। कभी ना कभी मालिक की मेहर होगी तो वहां पहुंच जाएंगे। चौथे में निज धाम, चौथे में फिर वो राधा स्वामी धाम। ये चारों तो इसी में बता दिया महाराज जी ने, फिर क्या बाकी रहेगा? कुछ बाकी नहीं रहा। सत्संग तो आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी। संतन क्यों विचार, भाई रतिराम भी आ रहा, बहन सत्संग तो बहन जी करेंगी। मैं तो 2 मिनट के लिए आपकी सेवा में आ गया था। भाई अर्जुन ने कही थी, तब गणपत था हमारा, उनसे मेरी बात होती थी। मैं आश्रम में महाराज जी के जाता था, तो तब गणपत वहां रहते थे। वो एक दिन गाय का न्याणा बांटा उन्होंने, सण का। मैं बोला ताऊ क्या करोगे इसका? तो हम भी पहले छोटे छोटे से थे, इतना ज्ञान भी नहीं था। न बोला देख भाई, खांडसा वाले तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ताऊ मारा खांडसा वाला तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। न बोला भाई आ जा, बैठ जा। इस तरह गाय का पाँव बांध कर दूध काट ले, और इसने अपना पाँव बांध कर भजन कर ले। तो मेरी जाके उनसे बड़ा बुजुर्ग का बैठता था मैं कभी अपने हाल का मैं नहीं बैठा। तो उनसे बात कई सीखने के लिए मिली हमने, और उनका प्रताप से ही हमारे को आज तक वे बातें याद रहती हैं। अब हम तो थोड़ा सी देर बैठे भजन के अंदर हाथ पैर दुखने लगे, उठ कर भाग लेते हैं। फिर कैसे भजन बनेगा? डटा रहे मत हो डामाडोल, उखड़े की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो टिक जाता है ना वो करता है भजन। हम तो थोड़ी देर के लिए बैठे भजन के ऊपर, हमारे हाथ पैर दुखने लगे तो उठ के भाग लिए। फिर बताओ आपको प्रकाश कैसे होगा? महाराज जी कहते हैं आप जो है दृढ़ करके बैठा करो, और जितनी देर आप बैठोगे वो दुखेगा, थोड़ी देर के लिए दुखता है, फिर उसके बाद में सुन हो जाता है। सुन होने के बाद में महाराज जी कहते थे डॉक्टर काटता है, कहीं से ऑपरेशन करता है किसी का, तो सुन कर देता है, इंजेक्शन लगा करता है। हमारे को तो वो सुन अपना आप हो जाते हैं, हमारे को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। और हमारी वो सुरत फिर चाल पकड़ती है। जैसे सपने के अंदर आप चारपाई पर पड़े हुए होते हो और सपना कहाँ का देख रहे हो, इसी तरीके से हम सुन हो जाते हैं, हम उस धाम में चले जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं। वो सपने की तरह हम भी वहां पहुंच जाते हैं। उस धाम का सपना हमने देखना है। चारपाई के ऊपर हमारा शरीर पड़ा है और हम कहीं चले गए, क्या चीज निकल गई? उसी चीज को हमने गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक उसी चीज को निकालना ध्यान के ऊपर बैठ करके। जब सपने के अंदर हम जाते हैं तो हमारा ख्याल होता है दिन का, वो दिन का जो ख्याल होता है उसी ख्याल से हमारा वो मन निकल करके चला जाता है, वो सुरत हमारे निकल करके चली जाती है वहां से। और जो हमारा गुरु ने जो बता रखा है उस ध्यान भजन के ऊपर हम बैठेंगे तो ये सूरत अपना आप निकल करके चलेगी सुन होने के बाद में, और उस छठे चक्कर से ऊपर चली जाएगी। उसको कहते हैं ध्यान भजन, उसको कहते हैं अगे भाई सच्चा मार्ग। इससे नीचे तो सारा झूठ का पसारा, आंखों से नीचे नीचे तो भयंकर नरक। बहन जी कहती हैं आंखों से नीचे तो भयंकर नरक भरा हुआ है। आप इसमें क्या देखो, इसमें क्या देखना है? इसमें कोई साथी है अपना? कोई साथी नहीं है इसके अंदर। कैसे? अब जब चलता है ना इंसान, जब पता पड़ता है, नु कहते हैं जल्दी ले चलो भाई इसने,
लेट हो जाएंगे। को साथी कौन आया, क्यों नहीं गया कोई? चलेगा ज्यादा तो शमशान तक चला गया, आगे क्यों नहीं गया? तो वहां तक का साथी होता, वहां भी फिर संसार क्या करता है? संसार की बात बताता हूं मैं आपको, जिसके हम मुंह में फंसे बैठे हैं। अब संसार एक जब चिता के अंदर रख देते हैं और जला देते हैं, उसको जलाने के बाद में उसका बेटा होता है बड़ा वाला, कुछ जगह बड़े की रीति होती है, कुछ जगह छोटे की रीति होती है। तो संसार क्या कहता है? अग भाई इसमें भी बाकी रह गया, उसका हाथ में बांस पकड़ा दे, नुका इसका सिर में और फोड़ दो। अगर उस बैठा और उसका सिर में मारा तो दुनिया क्या कहेगी? ये संसार की रीति ऐसी है। और उस टाइम बतावा जब अर्थी के ऊपर पड़े रहते हैं, इससे पहले कोई नहीं बताने के लिए आता। अगर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, उसके बाद में बतावेंगे। जब अर्थी में होगा उसके साथ में चलेंगे। अगर राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वैसे कह दिया जाए अगर राम का नाम सत्य है, सत्य राम का नाम लेने से गति होती है, होती नहीं है गति। तो सच्चाई को उस टाइम बताते हैं, उससे पहले नहीं बताते। उससे पहले संत महात्मा आते हैं बताने के लिए और हमारे को समझाने के लिए। संत महात्मा हमारे पर दया कर देते हैं, क्यों? दया के पात्र होते हैं। और फिर भी हम उस दया को नहीं समझते तो भाई हमारी मर्जी की बात है। संत महात्मा का क्या भी वो है? संत महात्मा किसी को डंडा दे के पाठ नहीं पढ़ाते, वो तो प्यार से कहते हैं भाई तुम समझ लो ये मनुष्य चोला मिला है 184 जिया जो भुगतने के बाद में, और इसको भाई हाथ से ना निकाल दो। अब का चूक के नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होत पुराना। इनका चूक गए तो फिर ठिकाना नहीं है, फिर 184 में जाना पड़ेगा। वो तो चक्कर चला हुआ है काल महाराज का, उसके अंदर हमने चक्री काटनी पड़ेगी। इनका बना लो अपना काम, अब का भजन बंदी करो, गुरु से नाम ले करके और उस मालिक से मिलने की कोशिश करो। जब हमारा कर्म होता है ना, तभी हमने यहाँ जन्म मिलता है। कर्म हमारा सतगुरु कटवा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ना माँ काट सकती कर्म को, ना बाप काट सकता, ना बेटा काट सकता कर्म को। कर्म तो हमने अपना किया, भुगत रहे जिया। सतगुरु पूरा ढूंढना नहीं किया। अब अपना करे और जीव को भुगतना पड़ता है, अपना करे हुए को भोगना पड़ता है। और भोगने के लिए हम संसार में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सबको राधा। नमो सत्य पुरुष को नमन करूं जी हर बार। चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करो बेनती धरो चरण में सी तारा
माहे आप ही बह जाएंगे जो ना पकड़ोगे बाहें। राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम जे नाम है मन अपने धर ले। राधा तुम साथ गुरु भरपूर हम कछु है नहीं जी तुम साहेब भरपूर हम कुछ है नहीं जी। युगा युगा के होता था तुम तो संगाती जी। युगा युगा के हो दाता तुम तो संगाती जी। मुझ में भरे हैं कसूर हमें कुछ है नहीं जी। मुझ में भरे हैं कसूर हमें कुछ है नहीं जी। तुम साथ गुरु भरपूर हमें कुछ है नहीं जी। विषयवासना के फंसे जाल में विषयवासना के फंसे जाल में जी। पोता बना दो चाहे सोर हमें कुछ है नहीं जी। पोता बना दो चाहे सोर हमें कुछ है नहीं जी। तुम साथ गुरु भरपूर हमें कुछ है नहीं जी। हाजिर के तुम्हें हाजिर हैया हाजिर रे के तुम नाजिर कहिया जी। कपट से रहते हो दूर हमें कुछ है नहीं जी।
कपटी से रहते हो दूर, हमें कछु है नहीं जी। तुम सात गुरु भर पर हम कुछ है नहीं जी। दिशा सायब के चरण कमल में जी, गीसा सायब के चरण कमल में जी। जीता दास मंजूर, हम कुछ है नहीं जी। तुम दात गुरु भर पर हम कुछ है नहीं जी। राधा